पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विसाम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए आप लोग अब सब अपनी वीडियो भी ऑन कर लीजिए, जिससे मतलब प्रॉपरली क्लास चलती रहेगी। और देखिए, हमने इसके पहले पिछले सेशन में हमने पुण्य पाप इस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन किया था, है ना। तो लेकिन अपने जो क्लास के एंड का जो टाइम था, अंतिम 10 मिनट थे, उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था, जिसके कारण मैं आपसे प्रश्न मतलब आपको यदि कुछ क्वेरी हो तो वो क्वेरीज के ऊपर अपन डिस्कशन नहीं कर पाया था। तो अपन सबसे पहले पुण्य पाप चैप्टर के संदर्भ में यदि आप लोगों को कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ विशेष बात यदि आपको बतानी हो, आपको कुछ विशेष समझ में आया हो, तो अपन 5 मिनट्स के अंदर चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करके फिर अपन आज का जो अपना चैप्टर है हु एम आई, उसके बारे में फिर अपन चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग हु एम आई એના વિશે છે ડિસ્કશન આવો અહીંયા બેસીને જો। हाँ एक सेकेंड, मैं सबको अगर म्यूट कर दूंगा तो फिर उसमें अपना टाइम जाता है कि मैं एक को अनम्यूट करूं, ऐसा करूं। इससे अच्छा आप लोग सब अपने आप को म्यूट रखिए, और फिर जब आपको कुछ प्रश्न हो या फिर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप तुरंत अनम्यूट करके फिर उत्तर दे देंगे। क्योंकि मैं सबको म्यूट कर दूं फिर मैं बीच में अनम्यूट करूं तो उससे अपनी जो अपना एक प्रवाह है वो भी टूटता है और टाइम भी अपना वेस्ट होता है ना। इसलिए आप लोग ऐसा कर लीजिए तो अपन को सुविधा रहेगी। चलिए, हाँ तो सबसे पहले पुण्य पाप, उसके संदर्भ में यदि किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप पहले पूछ लीजिए, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करके फिर अपन अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, एनीवन? वापस पुण्य पाप का 2 मिनट, then you can start the other one. चलिए, मतलब सबको लगभग पुण्य पाप इस विषय के संदर्भ में सब कुछ क्लियर हो चुका है ना। तो फिर अपन हु एम आई इस चैप्टर मतलब मैं कौन हूँ, इसके संदर्भ में बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो उसको अपन शुरू करते हैं, ठीक है। यदि आपको कुछ पुण्य पाप के संदर्भ में यदि बाद में कुछ क्वेरी हो, कुछ ख्याल में ना आया हो, तो आप ग्रुप पे अपना प्रश्न डाल दीजिए, तो वहां से समाधान आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं हु एम आई। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हु एम आई, आप इसके संदर्भ में आप लोग पहले बताइए कि मैं कौन हूं। आप लोग अपनी अपनी पहचान या आपकी वास्तविक पहचान क्या है, कौन बताना चाहेगा, मतलब शॉर्ट में इस प्रश्न का उत्तर हैंड रेस करें। हाँ, एक तो हम शरीर की बात है, जो शरीर हम हमारा जो नाम होता है, जो शरीर भाई साहब आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा तेज, हाँ थोड़ा सा तेज बोल। मैं बोलता हूँ जो एक बात है, जो हमारा शरीर जो है उसके साथ हमारा जो लगाव है, शरीर के साथ जो हमारा नाम है वो है। दूसरा जो हम नहीं देख सकते, जो आत्मा है, जो परमानेंट है, वो चीज है वो है माइंड। हाँ हाँ बिल्कुल सही।
अब आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए, और कोई भी बताना चाहेगा? आप लोगों के पास, सबके पास परमिशन है अपने आप अनम्यूट करने की, तो कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। मैं आत्मा हूँ। हाँ हाँ भाई जी, आप बोलिए। हाँ, इसमें तो मतलब जो जानने देखने वाला हूँ मैं, आत्मा स्वरूप, शॉर्ट में तो ये बोल सकते हैं सब, जानने देखने वाला हाँ आत्मा हाँ हूँ। जी, बिल्कुल सही। चलिए, अर्चना जी आप कुछ बोलेंगे? मैं वही बोल रही थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं जान सकता हूँ, देख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर तो हम लोगों को सबको पता है कि मैं कौन हूँ। तो मेरी जो वास्तविक पहचान है कि मैं, मतलब जैनों में तो है ही। यदि उससे किसी भी बच्चे से भी पूछा जाए कि भैया आप कौन हो, तो सबसे पहले तो वो क्या बोलेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर उससे बोला जाएगा कि नहीं भैया, अभी तो आपका असली वाला जो नाम है वो पूछ रहे हैं, अभी आपका रियल नेम पूछ रहे हैं ना। तो जब अपन उससे ऐसा बोलेंगे तब वो फिर बताएगा कि मेरा नाम सौनुभव है, मेरा नाम समर्थ है। लेकिन सबसे पहले वो क्या बोलता है कि मैं कौन हूँ? मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये तो हमारे मतलब सब में संस्कार है ही। लेकिन हमें ये इस चैप्टर को इस दृष्टि से देखना है कि वास्तव में हमें ऐसा लगता है या नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा हमें लगता है या नहीं, ये विचार करने के लिए इस चैप्टर को रखा गया है। और भाग में भी ये चैप्टर मैं कौन हूँ। विशुद्धि क्लास चल रही है मेरी। हाँ चलिए, तो इसलिए फिर अपन इस दृष्टि से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यदि किसी से पूछा जाए तो वो क्या कहता है? कोई कहेगा मैं बालक हूँ, है ना। कोई पहले तो सब अपना नाम बताएंगे, फिर अगर नाम नहीं बताएं तो कोई अपनी पहचान कि मैं बालक हूँ उससे कराना चाहता है, कोई अपनी पहचान कि मैं जवान हूँ उससे कराना चाहता है, कोई मैं वृद्ध हूँ उससे कराना चाहता है, कोई कि भैया मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है ना। कोई ये दिखाना चाहता है, मतलब हम आपकी मैं ये मानसिकता बता रहा हूँ। कोई क्या दिखाना चाहेगा कि मैं तो बहुत, मेरे पास बहुत पैसा है ना, बहुत मनी है, मैं तो बहुत रिचेस्ट पर्सनों में मेरा नाम आता है। तो मतलब हम लोग सब जो हैं, हम लोगों की गलती भी यही है कि हम अपनी जो पहचान है वो किससे कराना चाहते हैं। हम कहने में तो कह देते हैं कि मैं कौन हूँ, कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। लेकिन वास्तव में क्या हमें ऐसा लगता है? क्या हम ये सच में चाहते हैं कि हमारी पहचान इससे ही हो, या फिर हम अपनी जो पहचान है वो इससे ही रखें? हम तो क्या सोचते हैं कि हमारी पहचान कैसे हो कि मैं, मतलब लोग मुझे कुछ हटके देखें, लोग मुझे ऐसा देखें कि भीड़ में मेरा नाम कुछ अलग ही हो। मतलब एक कॉमन अपन देखे तो अपन ऐसे ही चाहते हैं। लेडीज हैं तो वो अगर ग्रुप में खड़ी हैं तो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि सबको लगे कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, सबसे ज्यादा मनी, सबसे ज्यादा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेरा हाई है ना। अब हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए तो हमारी जो पहचान है वो उससे होने लग जाए। लेकिन वास्तव में हमें ये कभी विचार नहीं आता कि मैं कौन हूं। मतलब हमारी जो मानसिकता है, और हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि व्यस्तता में हम ये भी भूल जाते हैं, इस पे भी विचार नहीं करते कि मेरी रियल पहचान क्या है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति है ना, और कोई व्यक्ति, जैसे समझो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर कहीं पर गए हो, घूमने के लिए गए, तो वहां पर यदि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए कि जो अपना ही नाम ना जानता हो, अपनी क्या आइडेंटिटी है वो ही ना जानता हो, तो हम क्या समझेंगे कि भैया ये जरूर पागल है, इसका जो दिमाग है वो अभी ठिकाने पे नहीं है, मतलब ये ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन वास्तव में हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हमें अपनी वास्तविक पता है या नहीं। तो इसलिए इन सब दृष्टियों से आज अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि वास्तव में मुझे अपने बारे में तो पता चले कि मेरी पहचान क्या है।
लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मेरी पहचान क्या है वो मुझे पता चले, इसलिए अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए अब जो पाठ में ये जो चैप्टर दिया है वो तो बहुत सिंपल तरीके से दिया है, लेकिन अपन उसको हर एंगल से समझते हैं ना। आप लोगों ने नए वाला चैप्टर पढ़ लिया है ना, नए वाला है ना, तो इसलिए आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपन नयों की दृष्टि से ही कि मैं कौन हूं उसकी पहचान अपन करेंगे, तो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहले तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। नए कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? नयों के भेद और प्रभेद। आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, हैंड रेज करे कोई भी। हाँ अभय जी आप बोलिए। नए के दो प्रकार है, एक तो निश्चय नए और दूसरा व्यवहार। निश्चय नए में जिसमें सच्चा स्वरूप पता लगता है, और व्यवहार में व्यवहार अनुरूप या उपचार स्वरूप आपको वर्णन करते हैं। बहुत बढ़िया, 1 मिनट अभय जी। चलिए अब और कोई मुझे ये बताएगा कि निश्चय नए और व्यवहार नए, इनके भेद कौन कौन से हैं? निश्चय नए और व्यवहार नए की जो टाइप्स हैं वो भी तो आपने पढ़े होंगे, तो वो टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? चलिए किसी को पता है तो वो हैंड रेज करे। हाँ चलिए, जिसको भी पता हो वो हैंड रेज कर सकता है। हाँ अभय जी भाई साहब आप ही बताएंगे निश्चय नए और व्यवहार नए के भेद। हाँ भेद तो ध्यान नहीं आ रहा था। भेद आपको मतलब आपने पढ़े हैं या नहीं चैप्टर्स में? उपचरित अनुपचरित, उसमें भी सद्भुत असद्भुत। इनके एग्जांपल्स कराए थे, भेद हाँ अदर भेद नहीं कराए थे। अच्छा चलिए तो अपन उन, हाँ ठीक है कोई नहीं, तो अपन उनके भेद प्रभेदों को देखते हुए और उस एंगल से अपनी पहचान करेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा, अपन बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है चलिए, आप लोग ये अपने माइंड में रखिए कि सबसे पहले 2 प्रकार के नए हैं। देखिए अपना नयों का जो चैप्टर है वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटरमीडिएट 2 के जो चैप्टर्स हैं वो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नयों का यदि स्वरूप नहीं पता तो हम जिनागम के किसी भी ग्रंथ को वास्तव में अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं पर निश्चय नय की मुख्यता से कथन होगा तो कहीं पर व्यवहार नय की मुख्यता से कथन होगा। तो अब कहीं व्यवहार नय की मुख्यता से कथन होगा तो वो निश्चय नय से मैच नहीं होगा, तो हमें क्या लगेगा कि जैन धर्म में दोनों अलग अलग कुछ भी कहा जाता है। तो हम वास्तव में इसलिए नयों का जो टॉपिक है वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए सबसे पहले 2 प्रकार के नए, निश्चय नय और व्यवहार नय। 2 चैप्टर हमारे एक साथ चलेंगे, नए और मैं कौन हूं। तो हम भेद प्रभेदों में ये देखेंगे कि मैं ये हूं या नहीं हूं। ठीक है, देखिए 2 प्रकार के नए, निश्चय नय, व्यवहार नय। तो निश्चय नय को तो अभी अपन साइड में रख दो, निश्चय नय को साइड में रख दो। अपन सबसे पहले समझते हैं व्यवहार नय। सबसे पहले क्या समझेंगे? व्यवहार नय। व्यवहार नय में जो सबसे पहला भेद है, व्यवहार नय के 4 प्रकार के कथन हैं। अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने वो पढ़े नहीं है अभी। व्यवहार नय में 4 भेद आएंगे, ठीक है, 4 प्रकार से कथन आएंगे। तो सबसे पहला जो व्यवहार नय है, मतलब सबसे स्थूल जो व्यवहार नय है, वो कहता है कि भाई साहब अभय जी भाई साहब कि ये जो आपके मकान है ना, आपका जो घर है, आपकी जो गाड़ी है वो आपकी है, ये कौन कहेगा? व्यवहार नय कहेगा। हाँ व्यवहार नय क्या कहेगा? सबसे स्थूल व्यवहार नय क्या कहेगा कि आपका जो मकान, आपकी गाड़ी, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, ये सब किसके हैं? ये सब आपके हैं। सबसे स्थूल व्यवहार कहेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो स्त्री, पुत्र, मकान, गाड़ी, बंगला, इससे अपनी पहचान होती है कि नहीं होती? हु एम आई? तो मैं
ये तो नहीं हूं, मतलब मैं स्त्री, पुत्र, मकान, बंगला, गाड़ी, ये सब तो मैं नहीं हूं। तो व्यवहार नय का जो सबसे पहला कथन था, व्यवहार नय का जो सबसे पहला कथन था कि ये स्त्री, पुत्र, मकान, कुटुंब, गाड़ी, बंगला ये सब मेरे हैं, है ना, तो इसमें तो मैं हु एम आई का उत्तर मुझे मिला नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो भेद था उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, है ना, नाम आपको याद ना हो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो कथन भेद है वो क्या कहता है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, अगर आपको लर्न हो तो भी बिल्कुल सरल है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय मैं नहीं हूं, मतलब मैं वो नहीं हूं। ठीक है, व्यवहार नय का सबसे स्थूल कथन वो मैं नहीं हूं। फिर और आगे बढ़िए, फिर दूसरा व्यवहार नय क्या कहता है, दूसरा व्यवहार नय कहता है कि ये जो शरीर दिख रहा है, चलो ठीक है ये तो हमसे भिन्न दिख रहे हैं, लेकिन ये शरीर, इसका तो आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी तो मैं हूं ना। कौन कहता है, ये दूसरे नंबर का व्यवहार नहीं कहता है। क्या कहता है कि ये जो शरीर है, मतलब ये नौकर्म है ना, ये तो कौन है, ये नौकर्म और द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म कौन है कि ये तो स्वयं जीव है ना, तो नहीं, कि ये भी जीव नहीं है। क्यों, वो देखो व्यवहार नहीं तो क्या कहेगा कि ये शरीर तुम्हारा ही है, लेकिन अर्चना जी हु एम आई, इसका उत्तर आपको मिलेगा इसमें कि नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैं शरीर भी नहीं हूं। ठीक है, आप लोग विषय बिल्कुल क्लियर रखना, बिल्कुल इजीली अपन जा रहे हैं कि 8 प्रकार के जो नए हैं, है ना, निश्चय नय, व्यवहार नय, उनमें मैं कौन हूं उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो व्यवहार नय, सबसे पहला जो स्थूल व्यवहार नय था कि ये जो बंगला, पुत्र, कुटुंब, इनसे हम अपनी पहचान करा रहे थे, तो ये मैं नहीं हूं। फिर दूसरा जो व्यवहार नय था, है ना, दूसरा व्यवहार नय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, जो क्या कह रहा था कि ये शरीर मेरा है, लेकिन इस शरीर मेरा है इसमें भी हु एम आई, इसका उत्तर नहीं मिला। क्यों, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मतलब इस शरीर से मेरी पहचान नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब देखिए और डीप अंदर अंदर जाते जाएंगे, पहले बाहर से शरीर की तरफ आए। अब नेक्स्ट क्या है, राग द्वेष आदि विकारी परिणाम की पर पदार्थ के आश्रय से जो हमें विकारी परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष होते हैं, है ना, तो वो मैं हूं या नहीं। यदि आपसे कहा जाए कि आप कौन हैं, तो उसमें आपको अपना उत्तर मिलेगा राग द्वेष आप हैं कि वास्तव में राग द्वेष भी मैं नहीं हूं, मतलब मोह राग द्वेष। ठीक है, थर्ड नंबर का व्यवहार। तीसरे नंबर का व्यवहार क्या है कि ये जो मोह राग द्वेष हैं ये मेरे हैं। तो अब हु एम आई, इस प्रश्न का उत्तर इसमें मिलेगा, मोह राग द्वेष में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। आप लोग थोड़ा हाँ या ना ऐसा कुछ करते जाइए तो पता चलेगा कि ठीक है सुन रहे हैं आप लोग, है ना, इसलिए सब लोग वीडियो भी ऑन करके अच्छे से सुने। ठीक है, तो थर्ड नंबर का जो व्यवहार में है वो भी मैं नहीं हूं। ठीक है, अब चौथा, फोर्थ नंबर पे जो व्यवहार में आता है, फोर्थ नंबर का व्यवहार में क्या कहता है कि ठीक है भैया, विकारी परिणाम आप नहीं हो, लेकिन जो निर्मल पर्याय है, क्या कहा, निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो तो आप हो। तो उस नए की अपेक्षा से तो हैं, उस नए की अपेक्षा से वो क्या कहेगा कि ये जो निर्मल पर्याय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जीव की ही है। लेकिन जब हु एम आई की बात चल रही होगी कि मैं कौन हूं, तो मैं मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव तो हूं ही नहीं, मैं निर्मल पर्याय भी नहीं हूं, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो भी मैं नहीं हूं। ठीक है, देखना बिल्कुल सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे स्थूल लिया, मैं आप लोगों से पूछूंगा क्यों, क्योंकि भेद ज्ञान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों नए और मैं कौन हूं, इसके माध्यम से ही हम भेद विज्ञान तक पहुंच सकेंगे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम कर सकेंगे। इसलिए इस विषय को बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, व्यवहार नय में 2 भेद आपको ये लर्न करने हैं, अभी करने हैं। व्यवहार मैं अभी पूछूंगा, व्यवहार नय में 2 भेद, उपचरित, अनुपचरित। क्या कहा,
उपचरित, अनुपचरित। उपचरित में भी दो भेद, उपचरित में भी दो भेद, सद्भूत, असद्भूत, सद्भूत, असद्भूत। और अनुपचरित में भी ये दो भेद, सद्भूत और असद्भूत। तो इस प्रकार से चार भेद होते हैं। देखो, उपचरित मतलब कि जो बहुत उपचार है, फॉर्मेलिटी, मतलब जहां जिसके साथ हमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है, मतलब ये स्त्री, पुत्र, कुटुंब, इनको हम अपना कह रहे हैं, ये ज्यादा उपचरित हो गया है ना, ये फॉर्मेलिटी है बिल्कुल, इसलिए इसको उपचरित में रखा। और सद्भूत, असद्भूत मतलब क्या होता है कि जिनका हमारे साथ संबंध है, एक से तरफ का संबंध है, वे तो हो गए सद्भूत, और जिनका हमारे साथ ऐसा संबंध नहीं है वे हो गए असद्भूत। ठीक है, तो उपचरित मतलब ये जो स्त्री, पुत्र, मकान, ये सब कैसे हैं, ये उपचरित हैं और असद्भूत हैं। लेकिन ये जो शरीर कैसा है, ये उपचरित तो है लेकिन सद्भूत है। ठीक है, सद्भूत, असद्भूत, उसमें उपचरित, अनुपचरित, उपचरित, अनुपचरित। ठीक है, तो चलो इन भेदों को आप छोड़िए, ये लर्न करने में भी दिक्कत होगी। आप तो विषय अपना जो चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो सबसे पहला अपन ने क्या लिया था, आपको सिर्फ बाहर से अंदर की ओर आना है, बाहर से अंदर की ओर आना है। सबसे पहले ये जो अपन को बाहर में दिख रहा था, है ना, जैसे समझो मैं अभी बैठा हूं, तो मेरे यहाँ पर अलमारी है, ये पीछे दीवार है, मतलब ये पूरा मेरा घर है, ये कपड़े हैं, है ना, ये शर्ट है मेरी, ये स्वेटर है। तो ये सब तो मुझसे कैसे हैं, इनसे मेरी पहचान होगी। हु एम आई, कोई मेरे से पूछेगा आप कौन हो, तो मैं ये कहूंगा कि मैं ये शर्ट हूं, नहीं कहूंगा ना। तो व्यवहार रहने का जो सबसे पहला स्थूल भेद था, उसमें मैं अपने को नहीं खोज पाया। फिर दूसरा भेद, दूसरा भेद क्या कह रहा है कि ये जो शरीर, चलो भैया ये तो भिन्न दिख रहे हैं, शरीर को तो आप अलग नहीं कर सकते ना, ये इनको तो अलग नहीं कर सकते, ये शरीर तो मैं हूं। तो कहा नहीं, ये शरीर भी आप नहीं हो। भले ही आप इससे अपनी पहचान कराते हो कि मैं वृद्ध हूं, मैं जवान हूं, मैं बालक हूं, लेकिन ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। ठीक है, दो चीजों से भिन्न हो गया। थर्ड, कि पर पदार्थ के आश्रय से जो मोह, राग, द्वेष, ये जो विकारी परिणाम हो रहे थे, ये मैं हूं। तो ये मैं हूं कि ये भी मैं नहीं हूं। आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो कोई यही कहेगा कि मुझे जो राग हो रहा है वो राग मैं हूं, द्वेष मैं हूं, मोह मैं हूं। हम मानते हैं लेकिन हम वास्तव में वो है नहीं। ठीक है, तो तीन भेद हो गए, व्यवहार के तीन कथन हो गए। फिर चौथा कथन, व्यवहार का चौथा कथन क्या है कि निर्मल पर्याय जो है वो मैं हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो पर्याय हूं ही नहीं। मैं तो कौन हूं कि मैं तो शुद्ध त्रिकाली ध्रुव तत्व हूं। तो ये जो पर्याय में भी मुझे मेरी पहचान नहीं मिली। मतलब व्यवहार नए के जो चारों कथन थे, उन चारों कथनों में मैंने अपनी खोज की, वो चारों प्रकार के कथन में मैं नहीं हूं। इतना समझ में आया, व्यवहार नए का क्लियर हुआ। फिर अपन निश्चय नए की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो व्यवहार नए का आपको क्लियर हो गया। अब मैं पहले व्यवहार नए के बारे में पूछ के फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाऊं फिर आपको समझ में ना आए। चलो कौन बताएगा मुझे, अभी तक मैंने जितना बताया किसको कॉन्फिडेंस है कि वो समझ में आ गया है, कितने जनों को आ गया? कोई भी हैंड रेस करे। चलिए मैं ही पूछ लेता हूं। जयश्री जी। हाँ हाँ, पहला उपचरित असलभूत व्यवहार नए, ये गाड़ी, बंगला, घर, बार लग्जरियस सामान, वो मैं नहीं हूँ। सेकंड, फिर हम अंदर जाते तो ये शरीर, ये जो शरीर है तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, बराबर। फिर थर्ड, अपार पदार्थ के आश्रय से जो विकारी भाव होते हैं जैसे राग, द्वेष, तो वो मैं हूँ, तो वो भी मैं नहीं हूँ। और फोर्थ वाला जो आपने बताया वो मैं नहीं समझ सकी, निर्मल पर्याय
मीन्स वो मुझे नहीं पता चला, थोड़ा नहीं समझ सकी। हाँ कोई नहीं, मैं वो वापस से बताता हूँ, चलिए। हाँ अर्चना जी आप बताइए। या जैसे जयश्री आंटी ने बोला उसके 4 भेद है। तो पहला उपचरित मतलब जो फॉर्मेलिटी है, तो उसमें 2 टाइप्स, सद्भुत और असद्भुत। तो सद्भुत जैसे जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे रिलेशंस विथ लाइक अ सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, बंगला, गाड़ी, वो सब मैं नहीं हूँ। The second one is असद्भुत, so which is closer to me, attached to me, which is my body, वो मैं नहीं हूँ। फिर अनुपचरित में अगेन 2 भेद है, सद्भुत और असद्भुत। तो उसमें राग द्वेष आदि विकारी भाव मेरे नहीं है। और 4th वन निर्मल पर्याय जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो भी मैं नहीं हूँ। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो तो हम चाहते हैं कि एक्चुअली हमें वो अचीव करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यस, अपन उसको वापस से समझते हैं ना। चलिए आप लोगों को मतलब समझ में आया है ना, चलिए तो उसको अब अपन वापस से समझते हैं। देखो आपने बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा आया कि आप लोग कहीं एक जगह मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर मैंने ही गलत बोल दिया, या फिर शायद आपके सुनने में कुछ हुआ हो। देखिए उपचरित अनुपचरित, इसमें सद्भुत असद्भुत नहीं, सद्भुत और असद्भुत, उसमें फिर उपचरित और अनुपचरित भेद है। क्या कहा? यदि मैंने भी गलत बोला हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। व्यवहार नय के 2 भेद, सद्भुत और असद्भुत। फिर सद्भुत में 2 भेद, उपचरित अनुपचरित, और असद्भुत में 2 भेद, उपचरित अनुपचरित। गॉट इट? अब उस अपेक्षा समझिए। देखिए ये जो शरीर है और ये सब जो बाहर में दिख रहा है, ये मेरे आत्म प्रदेशों में स्थित नहीं है, इसलिए ये क्या है? असद्भुत है। असद्भुत मतलब कि जिसकी रेजिस्टेंस, जिसकी मौजूदगी हम में नहीं है। तो शरीर मुझ में नहीं है, और शरीर से संबंधित स्त्री, पुत्र, मकान, कुटुंब, वो भी मुझ में नहीं है। तो वो किस में जाएंगे? कि वो असद्भूत में जाएंगे। सद्भूत मतलब हमारे आत्मा में उसकी सत्ता हो, लेकिन ये तो आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए ये सब किस में जाएंगे? असद्भूत में जाएंगे। अब असद्भूत में उपचरित और अनुपचरित, तो शरीर किस में जाएगा? अनुपचरित असद्भूत में जाएगा। और ये जो बाहर में ये सब दिख रहा है, ये उपचरित असद्भूत में जाएगा। अब सद्भूत में वैसे भेद, सद्भूत मतलब कि जो मुझ में है, मतलब मोहराग देश किस में हो रहे हैं? कि मुझ में हो रहे हैं। भले ही पर के आश्रय से हो रहे हो, लेकिन किस में हो रहे हैं? कि वो मुझ में हो रहे हैं। तो इस अपेक्षा से वो सद्भूत में जाएंगे। और उपचरित अनुपचरित कि वो विकारी परिणाम है, इसलिए उनको उपचरित कहा। और निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो किसका भेद है? तो वो है अनुपचरित सद्भूत। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लर्न हो ही गए हैं तो इस अपेक्षा से लगाना। अपना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग से वो अपन ने ऐसा कर दिया कि उपचरित के 2 भेद और अनुपचरित के 2 भेद, लेकिन वैसा नहीं है। सद्भूत असद्भूत में 2 भेद, सद्भूत में उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, असद्भूत में उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। ठीक है, चलिए भेदों में अभी आप ना उलझ के सीधा जो वो है। अब देखिए आप लोगों का एक प्रश्न रहा कि आपको वो समझ में नहीं आया कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र वो मैं नहीं हूं। वो कैसे? तो वो इसलिए मैं नहीं हूं, समझना आप लोग ध्यान से सुनना कि वो मैं क्यों नहीं हूं। वो इसलिए मैं नहीं हूं कि मेरे आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होते हैं, लेकिन वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? कि वे पर्याय हैं। और मैं कौन हूं? कि मैं तो एक जीव द्रव्य हूं। तो जब द्रव्य की अपेक्षा से कथन किया जा रहा हूं, जब मेरी पहचान करानी है, तब क्या कहा जाएगा? कि मैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पर्याय रूप नहीं हूं। मैं तो एक शुद्ध, त्रिकाली, ध्रुव, अखंड, अभेद। पर्याय में तो क्या होगा? जब हम पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो भेद खड़े होंगे, लेकिन मैं कैसा हूं? मैं अभेद हूं, अखंड हूं, त्रिकाली हूं। पर्याय त्रिकाली नहीं है, पर्याय एक समय की है, लेकिन मैं
उस पर्याय से पार त्रिकाली ध्रुव तत्व हूं, तो मुझे वहां तक पहुंचना है। इसलिए यहाँ पर हमने वो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पर्याय प्रकट हुई है ना, तो उस पर्याय से भिन्न अपने इस द्रव्य को बताया। अब क्लियर हुआ? हाँ अर्चना जी, अब क्लियर हुआ आपको? हाँ हुआ, थैंक यू। चलिए, और किसी को इसमें कुछ प्रश्न हो, कुछ क्लियर ना हुआ हो? हाँ हाँ नीरव जी आपको, हाँ आप बोलिए। तो जो पर्याय है, जो निर्मल पर्याय है, ये सब गुण का सब पर्याय इसमें डाल जाते हैं। वापस आप रिपीट करेंगे एक बार? सब गुण के सब निर्मल पर्याय इसमें डाल जाते हैं। मतलब देखिए, आप यही कह रहे हैं ना कि वो पर्याय मतलब सभी गुण की जो निर्मल पर्याय है उसमें जाएगा। हाँ वही तो, मतलब हम वही मैं कह रहा हूँ कि देखो अपन ऐसे भेद करेंगे ना, भेद आपने जब निश्चय व्यवहार ने पढ़ा होगा तो उसमें परिभाषा भी पढ़ी होगी कि भेद सो अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, है ना, कि अभेद वस्तु को बताया जाए वो निश्चय, और वस्तु को भेद करके बताया जाए वो व्यवहार। तो अब यहाँ पर जब भी हम भेद की चर्चा करेंगे, देखिए ये विषय थोड़ा डीप है लेकिन आप लोग तो सब जानते हैं इसलिए इसको उठाया। देखिए जब भी हम भेद करेंगे तो भेद खड़ा करेंगे तो वहां पर विकल्प होंगे कि आपसे कहा मैं कौन हूं, आपने कहा कि मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाला हूं, तो ये भेद खड़ा हुआ। तो भेद खड़ा होने से व्यवहार जाएगा, वो व्यवहार में जाएगा। मेरी पहचान किससे? तो मेरी पहचान भेद बिना, जैसे देखो एग्जाम्पल, आपसे कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट आपसे कहा अपना परिचय दो, तो आप क्या बोलते हो कि मैं नीरव जैन, है ना, मतलब ऐसे ही बोलते हो। फिर भेद में नहीं जाते आप, क्यों? अखंड, जैसे आप समझो मैं आपके वहां पर आया दुबई, या फिर समझो आप कभी मतलब मैं कहीं गया, लंदन गया, कहीं पर भी गया, तो आप लोग से तो परिचय है लेकिन जिनसे परिचय नहीं है, तो वो मुझसे पूछे कि आप कौन हो, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं भारतीय हूं। क्या कहूंगा? भारतीय हूं। मतलब कहीं पर भी मैं कभी विदेश जाऊंगा तो मुझसे पूछा कि आप कहां से आए हो, आप कौन हो, तो मैं सबसे पहले क्या कहूंगा? भारतीय हूं। अब मैं भेद में नहीं जाऊंगा, मैं अखंड एक भारत का नाम लूंगा, है ना, क्या कहूंगा? मैं भारतीय हूं। तो जब भी हम भेद खड़ा करेंगे तो वहां पर अनेक विकल्प होंगे, लेकिन जब अभेद खत्म करेंगे तो वहां पर विकल्प नहीं होंगे। तो मुझे मेरी पहचान किससे करानी है? मैं कौन हूं? तो मैं शुद्ध आत्मा हूं। अब शुद्धात्मा कहा, है ना, अब अगर अपन भेद में जाएंगे तो विकल्प उत्पन्न होंगे, और अपना प्रयोजन क्या है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। वो सम्यक दर्शन की, मैं कौन हूं अपन क्यों जान रहे हैं? हु एम आई, अपनी पहचान हम क्यों जान रहे हैं? कि जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं तब तक मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैं कौन हूं, अब उसकी पहचान हम किससे करें? तो उसकी पहचान हम भेद से, कि मैं सम्यक दर्शन वाला, मैं सम्यक ज्ञान वाला, मैं सम्यक चारित्र वाला, ऐसे करेंगे तो विकल्प खड़े होंगे, और विकल्प खड़े होंगे तो मैं अपनी वास्तविक पहचान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यहाँ पर सब चीजों से भिन्न बता रहे कि हु एम आई, आपसे पूछा गया कि आप कौन हो, तो बाहर से लेकर अंतरंग तक के जितने विकल्प हैं उन सब विकल्पों से, उन समस्त भेदों से, इवन मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, ऐसे मैं सुख वाला, है ना, तो ऐसे जो भेद हैं वो भी मेरी पहचान में, है ना, मतलब वो भी यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। उन समस्त भेदों से भिन्न एक अभेद की यहाँ पर चर्चा है। ये थोड़ा समझने जैसा है। हमें ये लगता है कि भैया सम्यक दर्शन, सम्यक, जैसे अभी प्रश्न भी पूछा ना कि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करनी है, प्रश्न आपको यही खड़ा हो रहा होगा कि मुझे प्राप्ति तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक मोक्ष की करनी है। तो जब इसकी प्राप्ति करनी है
तो इससे हमारी पहचान कराने में क्या दिक्कत? तो वहां पर दिक्कत ये है कि हमें प्राप्ति इसकी करनी है, लेकिन यदि हम भेद पर दृष्टि करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भेद पर दृष्टि करने से विकल्प की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम भेद पर दृष्टि ना करते हुए अभेद एक शुद्धात्मा पे दृष्टि करेंगे, और उस शुद्धात्मा पे दृष्टि करने के लिए ही हम इस विषय को पढ़ रहे हैं कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं ये पता चल जाए कि मैं शुद्धात्मा हूं, फिर उसके आश्रय से इन सब की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, लेकिन मेरी पहचान उससे नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलिए अब देखो, और हम देखें कि मैं अब देखो, सबसे पहले हमें भेद विज्ञान करना है। एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, अपन थोड़ा चैप्टर के अकॉर्डिंग भी पढ़ लें। उसमें जो बिंदु है, बहुत ही अच्छा विषय उसमें लिया है। हाँ देखिए, ये आपको ये जो पेज दिख रहा है ना, ये पेज बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें बहुत अच्छे से बताया है। ये जो पूरा चैप्टर है, मैं आपको पीपीटी सेंड करूंगा, मतलब इस चैप्टर का पूरी फोटो खींच के फिर मैं आपको भेजूंगा। आप एक बार इस पूरे चैप्टर को, बिल्कुल छोटा सा है, 3 पेज का है, बाद में आप इसको पढ़ना। अभी तो मैं इसके जो बिंदु हैं उन बिंदुओं के ऊपर डिस्कस करते हुए फिर अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं का वाच्यार्थ आत्मा तो अनादि अनंत अविनाशी। देखना, आप का जो प्रश्न था ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाला मैं नहीं हूं, तो फिर कौन हूं मैं? तो वो बता रहे, मैं का वाच्यार्थ आत्मा तो अनादि अनंत अविनाशी त्रैकालिक तत्व है, जब तक उस ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में अहम बुद्धि, क्या कहा? ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में अहम बुद्धि, वही मैं हूं, ऐसी मान्यता नहीं आती, तब तक मैं कौन हूं यह प्रश्न भी अनुत्तरित ही रहता है। देखा आपने कि जब तक ये किसमें अहम बुद्धि नहीं आएगी, अविनाशी, त्रैकालिक, अनादि अनंत, ऐसा जो आत्मा है उसमें जब तक अहम बुद्धि नहीं आएगी। देखो, अभी हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप निर्मल पर्याय की बात छोड़ देते हैं। पहले हमें हमारे माइंड में इतना तो क्लियर हो जाए, हमें अभी इतना भी भेद विज्ञान नहीं है कि ये जो हमें स्पष्ट भिन्न दिख रहे हैं, है ना, ऐसे जो शरीर है ना, और शरीर तो छोड़ो, स्त्री, पुत्र, मकान, हमारे रिलेशनशिप में जितने भी मेंबर्स आते हैं उनपे ही हमें अहम बुद्धि है। ये बेटा किसका? कि ये मेरा। अब व्यवहार में से मेरा कहा तो जाएगा, लेकिन श्रद्धा में ये होना चाहिए कि ये गाड़ी, ये बेटा, ये पति, ये मेरे नहीं है। तो जब तक इन सब से हटके अहम बुद्धि अर्थात मैं पना, ममत्व पना किस पे नहीं जाएगा, कि जब तक ध्रुव तत्व पे, उस ज्ञायक तत्व पे कि वो मैं हूं, ऐसा श्रद्धान नहीं होगा, तब तक हम वास्तव में ये नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन के अंत में क्या लिखा? यह प्रश्न भी अनुत्तरित ही रहेगा। कौन सा? मैं कौन हूं। मतलब जब तक ध्रुव तत्व पे अहम बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाएंगे कि हु एम आई, वास्तव में मैं कौन हूं। ठीक है,
और देखिए फिर इसमें बाद में फिर पूरी एक एक बिंदुओं पे चर्चा की है कि मैं इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं हूं, है ना। मुझे इंद्रियों के माध्यम से ग्राह्य नहीं किया जा सकता, मुझे इंद्रियों के माध्यम से विषय नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये जो पंच इंद्रिय है, ये पंच इंद्रियों के माध्यम से मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं, है ना मुझ में कुछ घटता है, ना मुझ में कुछ बढ़ता है, ये सब मेरी बात चल रही है। देखो आप लोगों को मैं बताऊं, देखो एक छोटी सी मैं प्रसंग बताता हूं। देखो बहुत छोटा सा प्रसंग है। मतलब हम कैसे उलझ जाते हैं, हमारी कोई प्रशंसा कर दे, कोई कह दे कि आप तो कितने बड़े आदमी हो, आपके पास कितना सब कुछ है, तो हम क्या क्या सोचते हैं, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई यदि कभी हमें डांट दे, है ना, कोई हमारी इंसल्ट कर दे, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार मेरा जो फ्रेंड है, वो क्या हुआ कि मतलब हम लोगों के पूरा प्रवचन हॉल में सब एक साथ बैठते हैं, 200 बच्चे हैं ना, हम लोग स्मारक की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग सब एक साथ बैठते हैं। अब उसने कुछ गलती कर दी, है ना, तो बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। बच्चों ने क्या किया, बहुत मजाक उड़ाया, किसी ने कुछ कह भी दिया, तो वो बहुत दुखी हुआ। तो तब जो फिर उसको समझाया, उससे जो बात हुई कि वास्तव में ये जो उपमाएं दी जाती हैं, ये उपमाओं से हमारी पहचान नहीं है, और इनकी इंसर्ट करने से, दूसरों की इंसर्ट करने से हमारी कभी भी इंसर्ट होने वाली नहीं है। यदि हमें वास्तव में अपनी प्रशंसा सुननी है, हम क्या सोचते हैं कि दूसरी हमारी प्रशंसा कर दें और हम खुशी हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारी प्रशंसा नहीं है। हमारी प्रशंसा तो ग्रंथों में की गई है, हमारी प्रशंसा तो स्वयं अरिहंत परमात्मा 100 इंद्रों की उपस्थिति में करते हैं। क्या कहते हैं कि तुम कैसे हो, तुम तो अविनाशी अखंड गायक तत्व हो। लेकिन जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। कोई हमारी प्रशंसा कर देगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई हमारी निंदा कर देगा बाह्य सहयोगों की अपेक्षा से कि देखो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा ज्ञान है, कितने शास्त्रों का ज्ञान है, कितना धनवान है, तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल खुश हो जाते हैं, फूल जाते हैं। कोई कह दे कि ये तो गरीब आदमी है, देखो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बुद्धू है, तो हम क्या होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। अब वहां पे हमें ये विचारना चाहिए कि ये जो बाह्य संयोग है, इन बाह्य की उपाधि से हमारी पहचान नहीं है। हमारी प्रशंसा तो समयसार ग्रंथ में की है। क्या कहा, अहमिक्को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसन समग्गो, कि मैं कौन हूं, मैं तो एक अखंड हूं, शुद्ध हूं। मतलब मैंने कहा कि यदि तुम्हें अपनी प्रशंसा सुननी हो तो समयसार ग्रंथ खोल के बैठो और उसमें पढ़ो क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि मैं कौन हूं। अलिंग्रहण के बोल भी आपने सुने होंगे ना, अरस अरूपम गंधम, ये जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, उन पंचेंद्रिय के विषय से भी मैं भिन्न हूं। मैं तो ये जो विकारी पर्याय है ना, मोह राग द्वेष, इन सबसे भिन्न, शुद्ध, त्रिकाली, अखंड, अनंत आनंदमयी, जिसे आनंद के लिए पर में खोजने की आवश्यकता नहीं है, पर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सुख बाहर से नहीं आएगा, हमारा सुख, हमें सुख की प्राप्ति हमसे ही होगी। देखो आत्मा में अगुरु लघु गुण है, अगुरु लघुत्व गुण है, उसके कारण कि ना तो वो किसी से छोटा है ना, मतलब कि हम सब में अगुरु लघुत्व गुण है, तो कौन छोटा कौन बड़ा, कि सब में अनंत अनंत गुण है। ना तो कोई किसी को कम, ना कोई किसी के गुणों को कम कर सकता है, ना कोई किसी के गुणों को बढ़ा सकता है। हमारे पास तो अनंत गुणों की संपदा है, ये बाह्य की संपत्ति से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब जो बातें मैंने अभी कही, ये कम से कम हमारे विचार में तो आनी चाहिए, तभी तो हमें श्रद्धान हो पाएगा। अभी तो हमें इन बातों की खबर ही नहीं है, घू परमात्मा छू, ऐसा विचार करने का हमें फुर्सत भी नहीं है, हम इतने व्यस्त हो गए हैं। इसमें एक पंक्ति आई कि हम बाहर की खोज में इतना उलझ गए हैं
कि खोजने वाले की ही हमें पता नहीं है। मतलब हम बाहर में अपनी पहचान को इतना खोज रहे हैं कि मैं कौन हूं, हमें उसका ही पता नहीं है। तो इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं कौन हूं, इसका उत्तर तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब तक उसका श्रद्धान नहीं होगा तब तक वास्तव में कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसका उत्तर तो एक एक बच्चा जानता है कि मैं कौन हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है कि ये जो सुखी दुखी होने वाली पर्याय है, इससे मैं भिन्न हूं, है ना। ये जो विकारी परिणाम है, ये शरीर है जिसके लिए मैं इतना दुखी हो रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो वो हूं ही नहीं। इसका जब हमें श्रद्धान होगा तब वास्तव में हमें लाभ होगा। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, हाँ, अब ये मुझे लास्ट के 2 पैराग्राफ ये थोड़े से डिफिकल्ट पड़ेंगे आपको समझने में, इसको अपन देखते हैं। देखिए, यह आत्मा वाग विलास और शब्द जाल से परे है। वाग विलास और शब्द जाल से परे है मतलब कि शब्दों के जाल में इसे उलझाया नहीं जा सकता कि शब्दों के माध्यम से ये हमें पकड़ में आ जाए, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है ये? मात्र अनुभूति गम्य है। अब इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस विषय पे हम कितनी भी चर्चा कर लें, मैं आपको कितना भी बता दूं, कितनी भी इसकी महिमा गा दूं कि मैं कौन हूं, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? मात्र अनुभूति गम्य है। अनुभूति गम्य है मतलब कि वो हमारे एक्सपीरियंस से हमें समझ में आएगा। जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे आपकी कोई कितनी भी प्रशंसा करता रहे, लेकिन जब तक आपको उसका पता ना हो तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप कौन हो? आप तो अनंत आनंदमयी, अनंत सुखमयी, अखंड तत्व हो, तो आपको कुछ भी आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है वो कैसा है कि वो अनुभूति गम्य है। शब्द जाल, वाग विलास के माध्यम से वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन हाइलाइटर से हाईलाइट की है ना, आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है ना। पर यह आत्मानुभूति आत्म तत्व संबंधी विकल्प का भी अभाव करके होने वाली स्थिति है। इन 2 लाइनों को समझना है और फिर मैं इन दोनों लाइनों का मतलब आपसे पूछूंगा। ठीक है, आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। अब ये 2 लाइनों को हमें पहले समझना है। आत्मानुभूति को प्राप्त करने का उपाय तत्व विचार कैसे है? तत्व विचार मतलब क्या? तत्व विचार मतलब होता है कि 7 तत्व है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो इन 7 तत्वों का विचार, अर्थात जीव वो अजीब से भिन्न है, जीव आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष से भिन्न है ना। तो तत्व विचार मतलब कि जो 7 तत्व हैं उनके संदर्भ में वास्तविक विचार करना कि कौन जीव, कौन अजीव, आश्रव, बंध, ये सब भिन्न भिन्न है, ये मुझसे भिन्न है। आश्रव, मोह, राग, द्वेष, ये सब मुझसे भिन्न है। तो तत्व विचार के माध्यम से फिर आत्मानुभूति तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब मैं कौन हूं, इसका उत्तर आपको कब मिलेगा? आत्मानुभूति मतलब कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिल जाना। तो इसका उत्तर कब मिलेगा? कि तब आप तत्व विचार करेंगे, और जब तक तत्व विचार नहीं करेंगे तब तक इसका उत्तर आपको नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहले क्या कहा? इसलिए सबसे पहले तत्व विचार करने के लिए कहा कि हम तो विचार ही नहीं करते, इसलिए सबसे पहले विचार करना कि मैं कौन हूं। कम से कम स्वाध्याय मतलब क्या होता है? गुरुदेव श्री कहते थे ना कि
दिन में 3-4 કલાક સ્વાધ્યાય કરવું જોઈએ। ગુજરાતી में कहते थे कि दिन में 3-4 કલાક तो स्वाध्याय करવું જ જોઈએ, मतलब 3-4 घंटे 3-4 आवर्स तो स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए मतलब क्या? स्वाध्याय मतलब होता है तत्व विचार, कि जिनवाणी के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है उसका विचार तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके विचार के पूर्वक ही, है ना, उसके विचार करने पर ही हमें ये पता चलेगा कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर लिखा कि आत्मानुभूति कैसे होती है, कि आत्मानुभूति तत्व विचार पूर्वक होती है। अब तत्व विचार में फिर ये सब शामिल हो जाएगा। तत्व विचार में क्या शामिल हो जाएगा? कि मुझ में अनंत गुण है ना, मुझे मेरी पहचान हो जाएगी तो अनंत आनंद का वेदन होगा, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ये सब तत्व विचार में हो सकता है, लेकिन आत्मानुभूति के समय किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं। इसलिए समस्त जो सम्यक विकल्प है वो किसमें होंगे? कि वो सब तत्व विचार में होंगे। तत्व विचार मतलब जो आपने नए पढ़े ना, नए, उन नयों के माध्यम से बाहर में जो हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही थी कि ये स्त्री, ये पुत्र, ये घर, ये बंगलो, ये सब मेरा है, तो तत्व विचार के माध्यम से इस सबसे बाहर की भटकन से हटके आत्मा की ओर आना, वो होता है तत्व विचार। और फिर तत्व, इसलिए नयों की उपयोगिता तत्व विचार में है। ये जो नए बताए ना, नए, इन नयों की उपयोगिता किसमें है? कि तत्व विचार में नयों की आवश्यकता है। नयों के ज्ञान बिना तत्व विचार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले नयों के माध्यम से तत्व विचार करना चाहिए, और फिर तत्व विचार करने के बाद उसके बाद फिर आत्मानुभूति होती है। इसलिए ये लिखा कि आत्मानुभूति कैसे होती है? तत्व विचार पूर्वक होती है। लेकिन जो अगला वाक्य आपने पढ़ा वो आपको समझ में नहीं आया होगा कि वो आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार को छोड़कर होती है। अब ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? कि हमें ये तो समझ में आ गया कि नयों के माध्यम से तत्व विचार करने के बाद आत्मानुभूति होती है, लेकिन हम ये कैसे समझें नीरव जी, ये कैसे समझें कि तत्व विचार को छोड़ के आत्मानुभूति होगी? उसका मतलब ये है कि हमने विकल्प करके, सम्यक विकल्प करके, ये जो बाहर के जितने भी विकल्प थे वो सब छोड़ के हम सम्यक विकल्प पूर्वक तत्व विचार कर लिया, लेकिन आत्मानुभूति में किसी भी प्रकार के विकल्प को स्थान नहीं है कि मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, इन विकल्पों को स्थान भी नहीं है। मैं स्त्री, पुत्र, मकान वाला, ये तो विकल्प छूट ही गए। इन विकल्पों की बात छोड़ो। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, ऐसे जो विकल्प हैं वो विकल्प भी आत्मानुभूति में नहीं होने चाहिए। इसलिए कहा कि तत्व विचार में क्या हुआ? एक लाइन में तत्व विचार पूछूंगा मैं, ये लाइन, तत्व विचार में क्या हुआ? मिथ्या विकल्पों से छूट के सम्यक विकल्पों में आए। तत्व विचार में क्या हुआ? मिथ्या विकल्पों से छूट के सम्यक विकल्प में आए। और फिर आत्मानुभूति में क्या हुआ? कि सम्यक विकल्पों को भी छोड़ के निर्विकल्प, अभेद, शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति हुई। कौन रिपीट करेगा मैंने जो अभी बोला? कोई करेगा रिपीट? हाँ, अर्चना जी का हैंड रेज है। हाँ, आप बोलिए। इसमें आपने बोला कि पहले मिथ्या विकल्पों से छूटकर सम्यक विकल्पों में आएंगे, और फिर उसको भी हम आत्मानुभूति में सम्यक विकल्पों को छोड़कर भी मतलब निर्विकल्प में आएंगे, तब आत्मानुभूति होगी। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब तत्व विचार में क्या किया हमने कि जितने हमारे मिथ्या विकल्प थे उन सबको हमने छोड़ के सम्यक विकल्प में आ गए।
लेकिन विकल्पों के माध्यम से आत्मानुभूति नहीं होगी, इसलिए उन सम्यक विकल्पों को भी छोड़ के फिर हम आत्मानुभूति, मैं कौन हूं, मैं निर्विकल्प शुद्ध अखंड एक आत्म तत्व हूं, वहां तक फिर हम पहुंचे। ठीक है, चलिए अब वो जो एक पैराग्राफ हमारा और बचा था उसको हम पढ़ के फिर अपनी क्लास को खत्म करेंगे। देखिए लास्ट पैराग्राफ, देखिए लास्ट पैराग्राफ, मैं कौन हूं यह जानने की वस्तु है, यह अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान है। देखना ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ये पैराग्राफ पढ़ना, मैं कौन हूं यह जानने की वस्तु है, यह अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान है। मतलब मैं आपको सुना दूं और आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है, ये तो अनुभूति के द्वारा प्राप्त होने वाला उत्तर है ना। आपके एक्सपीरियंस से आप इस समाधान तक पहुंचेंगे, इसके आंसर तक पहुंचेंगे। यह वाणी द्वारा व्यक्त करने, मतलब वाणी से मैं आपको बता दूं, और लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं है, और लिखकर मैं आपको उत्तर दे दूं, ऐसी ये वस्तु नहीं है। वाणी और लेखनी की इस संदर्भ में मात्र इतनी ही उपयोगिता है कि ये उसकी ओर संकेत कर सकती हैं, ये दिशा इंगित कर सकती हैं, दशा नहीं ला सकती। देखो कितना अच्छा लिखा, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपको लिख के बता दूं या फिर बोल के सुना दूं, है ना, मैं कौन हूं, तो भी इसका आपको उत्तर मिलने वाला नहीं है। इसका उत्तर तो आपको आपके एक्सपीरियंस से ही मिलेगा, आपके अनुभव से ही आपको इसका समाधान मिल पाएगा। फिर लिखा क्यों जाता है, बताया क्यों जाता है कि इसके बारे में लिखने से और इसके बारे में बताने से, इसके बारे में सुनने से हमें दिशा तो मिल सकती है लेकिन दशा नहीं मिल सकती। मतलब डायरेक्शन तो मिल सकती है ना, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा कि वो तो आपके अनुभव से ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने मैं कौन हूं इसके बारे में चर्चा की, हमने चर्चा ही की। अब आपको स्वयं इसके ऊपर विचार करके और इसके बारे में जानना पड़ेगा, अनुभव के माध्यम से आपको इसका समाधान मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप में से किसी को कुछ प्रश्न हो तो अपना 1 आवर हो चुका है, अब आपको कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। हाँ नीरज जी भाई सब बोलिए। इस सब्जेक्ट में व्यवहार नहीं के भेद दिया था, लेकिन निश्चय नहीं के भेद इस टॉपिक में नहीं आते हैं। देखिए हमने निश्चय नहीं, देखिए व्यवहार भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय, तो इसलिए व्यवहार के समस्त भेदों से भिन्न कर दिया। अब निश्चय नहीं के भेदों में भी हम जा सकते हैं। देखो उसको ऐसे समझ सकते हैं, निश्चय नहीं का जो सबसे शुरुआत होती है वो कहां से शुरुआत होती है कि मैं रागी। अब देखो फर्क आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस विषय को नहीं छेड़ा था, इस विषय को टच मैंने इसलिए ही नहीं किया कि पहले आपको फर्क समझना पड़ेगा कि निश्चय व्यवहार नहीं का जो तीसरा कथन था क्या था कि मुझ में राग है, मुझ में द्वेष है, और निश्चय नहीं का जो पहला कथन है वो क्या कहता है, मैं रागी, मैं द्वेषी। तो इसमें भेद और अभेद, निश्चय व्यवहार नय में भेद खड़ा हो रहा था और निश्चय नय में अभेद है। व्यवहार कह रहा था कि मुझ में सम्यक दर्शन, और निश्चय क्या कह रहा था कि मैं ही सम्यक दर्शन। जैसे ये बॉक्स है, समझो कोई भी बॉक्स है और एक उस बॉक्स में कुछ हमने डाला, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो जीव है ना, तो
एक कथन क्या हुआ कि ये जो सम्यक दर्शन ये पर्याय मेरी, तो ये व्यवहार का कथन है। और निश्चय क्या कह रहा है कि मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं मानी। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला निश्चय नय का कथन था वो भी मैं नहीं हूं, है ना। फिर आगे अशुद्ध निश्चय नय से शुद्ध निश्चय नय में आए। शुद्ध निश्चय नय कह रहा कि मैं सम्यक दृष्टि। व्यवहार नय का चौथा कथन क्या कह रहा था कि मैं मुझ में सम्यक दर्शन, मुझ में सम्यक ज्ञान, मुझ में सम्यक चारित्र। अब निश्चय ने क्या कह रहा है कि मैं ही सम्यक दृष्टि, मैं ही सम्यक ज्ञानी, मैं ही सम्यक चारित्री, है ना। तो ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। फिर अब पूर्ण शुद्ध पर्याय साक्षात शुद्ध निश्चय ने केवल ज्ञानी, वो भी मैं नहीं हूं। आपसे कहा गया आप केवल ज्ञानी, तो मेरी पहचान भी उससे नहीं है। तो निश्चय नहीं के जो तीन भेद थे, सबसे पहला मैं रागी, वो भी उसमें मैं रागी द्वेषी, उसमें भी मुझे मेरी पहचान नहीं मिली। दूसरा कथन क्या था निश्चय नहीं का कि मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक ज्ञानी, है ना। ये जो अल्प विकसित पर्याय हैं, तो ये भी उसमें भी मुझे मेरी पहचान नहीं मिली। अब साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं क्या कह रहा है कि मैं केवल ज्ञानी, तो वो भी पर्याय है, उसमें भी मुझे मेरी पहचान नहीं मिली। फिर निश्चय नय का जो सबसे लास्ट भेद है परम शुद्ध निश्चय नय, जो क्या कहता है कि समस्त भेदों से भिन्न, समस्त विकल्पों से भिन्न एक अभेद, है ना। तो हमें हमारी पहचान कहाँ मिली कि परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है, जो पर्यायों के समस्त विकल्पों को छोड़ के एक निर्विकल्प शुद्ध द्रव्य की जिसमें बात की गई है, तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत, याद रखना, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत वो शुद्धात्मा, वो मैं हूं। जब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो आप किस नय की अपेक्षा से कहते हैं कि समस्त नयों से भिन्न एक परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत, वो जो निर्मल शुद्ध द्रव्य रूप शुद्धात्मा है, वो मैं हूं। ठीक है, आया समझ। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न हो? हाँ नीरज जी बोलिए आप। सॉरी, ये चार भेद का नाम कौन सा है? हाँ, निश्चय नय के भेद का, निश्चय नय में सबसे पहला अशुद्ध निश्चय नय, फिर एक देश शुद्ध निश्चय नय, सबसे पहला अशुद्ध निश्चय नय, फिर एक देश शुद्ध निश्चय नय, देन साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और सबसे एंड परम शुद्ध निश्चय नय। रिपीट, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और अंतिम परम शुद्ध निश्चय नय। देखो, मैं भेद की अपेक्षा से एक बार बोलता हूं, व्यवहार नय से शुरू कर रहा हूं, है ना। 8 प्रकार के नयों में मैं कौन हूं, आपको कोई भी एक जन से मैं पूछूंगा, देखते हैं किसको बाय हार्ट होता है, लर्न होता है। देखो, सबसे पहले असद्भूत में अनुपचरित असद्भूत, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय भूत, है ना, बाह्य पुत्र कुटुंब इत्यादि मैं नहीं हूं। फिर असद्भूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय ये शरीर, वो भी मैं नहीं हूं। फिर सद्भूत में आए, सद्भूत में उपचरित सद्भूत का विषय मुझ में राग, मुझ में द्वेष, वो भी मैं नहीं हूं। फिर सद्भूत में ही अनुपचरित निर्मल पर्याय मैं सम्यक, मुझ में सम्यक दर्शन, मुझ में सम्यक ज्ञान, मुझ में सम्यक चारित्र, तो वो भी मैं नहीं हूं। फिर निश्चय नय में आए, अशुद्ध निश्चय नय, मैं रागी, मैं द्वेषी, वो भी मैं
नहीं हूं। छठवा, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। ये अल्प विकसित पर्याय, शुद्ध पर्याय लेकिन अल्प विकसित पर्याय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, वो भी मैं नहीं हूं। फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, कि जीव की शुद्ध पर्याय, निर्मल पूर्ण विकसित पर्याय, मैं केवल ज्ञानी, तो वो भी मेरी पहचान नहीं है। तो इन सातों नयों के बाद आठवां परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत, वो शुद्धात्मा, अभेद, निर्विकल्प शुद्ध तत्व, वो मैं हूं। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार हमने नयों की विवक्षा से एक अलग प्रकार से, अलग ही तरीके से मैं कौन हूं, इसकी, इस विषय के बारे में अभी हमने पढ़ा। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। और मैं आपको अभी उसकी फोटो भेजूंगा ग्रुप पे, आप लोग एक बार, सिर्फ एक बार तो उस पूरे चैप्टर को पढ़ें, उससे आपको पूरा विषय भी क्लियर होगा। और यदि आपको उसमें से किसी पंक्ति का, किसी लाइन का अर्थ ना समझ में आया हो, अभी आप हाल ही पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, फिर आपका बिजी शेड्यूल है तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप तुरंत पढ़ के, है ना, और जो भी लाइन ना आ रही हो उस पे, उसको हाईलाइट करके आप ग्रुप पे डाल दें, तो मैं आपको ग्रुप पे ही उसका समाधान दे दूंगा। वरना आपके पास, सबके पास नंबर भी पहुंच गया है, तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, तो आपको उत्तर उसका मिल जाएगा। चलिए, और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी अभी भेज ही दूंगा। पिछली क्लास की तो मैंने थोड़ी लेट भेज पाई थी, जिससे आपको थोड़ी दिक्कत भी हुई। अभी थोड़ी देर से ही मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तो जो नहीं सुन पाए हो उनको भी मदद मिल जाएगी। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर, यदि किसी को कुछ प्रश्न ना हो तो अभी अपन यहाँ पर क्लास को खत्म करते हैं। हाँ, कर दें, फिर अपन एंड करें। अभय जी? हाँ। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। सभी आपस में भी एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोल लीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए, अभी अपन क्लास, वो डीपर था। ओके।